प्योरिटी आपके मल्टीपोर्ट वाल्व इतने खास क्यों हैं? क्या ये लो एफिशिएंसी वाल्व है या हाई एफिशिएंसी वाल्व है? क्या चीज़ है जो इस ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वाल्व को ऑपरेट करती है? और क्या मैनुअल मल्टीपोर्ट बेहतर होता है या ऑटोमेटिक? घबराइए नहीं, सब कुछ बताएगा आपका विधान। नमस्कार दोस्तों, मैं विधान गोयल, सीईओ एंड फाउंडर प्योरिटी हब। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। आज हम पहली बार इस चैनल पे एक मल्टीपोर्ट को पूरी तरह से अनअसेंबल करके ये चेक करेंगे कि उसके अंदर होता क्या है। और हमारे देश में वाटर सॉफ्टनर के बिजनेस करने वाले लोग भी इस चीज़ को मेरे ख्याल से 99% लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, तो वो भी पहली बार विटनेस करेंगे कि एक मल्टीपोर्ट वाल्व के अंदर होता क्या है, उसको क्या चीज़ ऑपरेट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा एक सैंपल मल्टीपोर्ट वाल्व। आज हम इसको अनइंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको चेक करते हैं। ये हमने सबसे पहले इसका हटाया, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये इसका एक डिस्प्ले होता है जिससे आप इसको ऑपरेट करते हैं। इसके अंदर जो ये सर्किट है, इसके अंदर आप सेटिंग्स पंच इन करते हैं, तो वो इस डिस्प्ले की ये बटन्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहले ये हम डिस्प्ले इसका अनमाउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्प्ले कर लिया इसका अलग। अब ये हो गई इसकी सर्किट। अगर आप प्योरिटी हब में देखेंगे तो विशेषकर इस सर्किट को सिलिकॉन कोट किया जाता है, ताकि कभी किसी भी वजह से अगर पानी भी अंदर जाता है तो इस सर्किट को फेल ना होने दे वो पानी, और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से ये पूरा सिलिकॉन कोटेड होता है ये सर्किट। ठीक है, अब हम इस सर्किट को भी हटा लेते हैं इस मल्टीपोर्ट वाल्व से। ये इसका हमारा कनेक्टर है, ये हमने हटा लिया, और ये कनेक्टर ये हटा दिया। ये अब हमारा सर्किट भी अलग हो चुका है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये इसमें लगा हुआ है यहाँ पे एक मोटर। ठीक है, ये मोटर क्या होता है कि ये मोटर को ये सर्किट कमांड देती है कि कब कब घूमना है, और इस मोटर के साथ कनेक्टेड होता है ये गियर। ये गियर जाके नीचे कनेक्ट होता है हमारे सेरेमिक वाल्व से। तो सेरेमिक वाल्व क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। अब आप देखिए कि जब इसके अंदर से पानी यहाँ पे ट्रेवल होता है तो कहीं पे भी ना तो सर्किट के पास पानी आएगा, ना इस गियर के पास पानी आएगा, ना इस लोकेशन बोर्ड के पास पानी आएगा। तो ये पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सेफली बनाया जाता है और इसको सेफली ऑपरेट भी किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे इसको अनमाउंट कर लेते हैं। ये हमने हमारा गियर इसका निकाल दिया। ठीक है, ये हमारा है लोकेशन बोर्ड। लोकेशन बोर्ड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग सेंसर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5। तो लोकेशन बोर्ड क्या करता है कि ये वॉल्व को अंदर कमांड ये प्रोसेस करता है कि वॉल्व अभी किस पोजीशन पे है, सर्विस मोड पे है या फर्स्ट बैकवॉश मोड पे है, ब्राइन सक्शन मोड पे है, ब्राइन रिफिल मोड पे है। उसी तरह से ये वॉल्व अपना अपना कमांड लेता जाता है। ठीक है, अब हम इस लोकेशन बोर्ड को भी हटा लेते हैं। ये हमारा लोकेशन बोर्ड अब हम हटा रहे हैं। ठीक है, लाओ वो झाला कहाँ है, अंकल आइए ज़रा। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अब हम इस पूरे वॉल्व को ओपन कर सकते हैं। ज़रा पकड़वाइए इसको। स्क्रू खोलना पड़ेंगे। अच्छा कोई बात नहीं यार, हमारी जनता इतना समझती है, गोयल जी थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। टाड़ा, देखो अब ये होता है हमारा सेरेमिक डिस्क। सेरेमिक डिस्क की विशेषता क्या है और प्योरिटी हब के मल्टीपोर्ट में ही सेरेमिक डिस्क क्यों मिलती है आपको? कारण ये है कि वैसे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं मल्टीपोर्ट वाल्व के, तमाम कंपनीज़ हैं, हज़ारों कंपनीज़ हैं विदेश में जो बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं। लेकिन उनका जो ये डिस्क होता है ये या तो प्लास्टिक का बना होता है या एसएस का बना होता है। तो एसएस का अगर होगा तो स्ट्रेंथ तो होगी, लेकिन वो उसमें जंग की प्रॉब्लम आ सकती है अगर एसएस बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली पानी के टच में आएगा। या अगर प्लास्टिक है तो उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। लेकिन चूंकि ये सेरेमिक का बना होता है, सेरेमिक मतलब हाई ग्रेड टाइल्स का ये बना होता है, और इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है 1680 से 2200 डिग्री टेम्परेचर पर इसको बनाया जाता है। तो ये हार्ड सीलिंग सेरेमिक डिस्क होती है एक्चुअली।
तो इसमें गजब की स्ट्रेंथ होती है। ना तो इसमें कभी आपको कोई ब्रेक का प्रॉब्लम आएगा, ना ही कभी इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का, जैसे कोई एसिडिक मटेरियल आपको ट्रांसफ़र करना है, अल्कलाइन मटेरियल ट्रांसफ़र करना है, तो कोरोजन का भी इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। और ये होती है हमारी एक्चुअली मूविंग डिस्क। जो एक्चुअल में डिस्क घूमती है वो यही वाली घूमती है इस पे माउंट होके। जैसे अगर मैं इस पे माउंट करके इसको घुमाऊंगा यहाँ से, तो ऐसे घूम सकती है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं पहले घुमाने के लिए। ये ऐसे। अब अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ यहाँ से, तो ऐसे ये वाला जो हिस्सा होता है ये ऐसे ऐसे घूमता है। हमारा जो मोटर है वो इसको घुमाती है। और एक इसके अंदर होती है फिक्स्ड डिस्क। फिक्स्ड डिस्क कहाँ होती है? ये होती है हमारी फिक्स्ड डिस्क। फिक्स्ड डिस्क इसके अंदर लगी होती है यहाँ पे। ये यहाँ पे खांचे बने हुए हैं, इसके खांचे इसमें बैठ जाते हैं। तो ये फिक्स्ड डिस्क इसके इस तरह से रहता है कुछ पोजीशन। तो ये घूमेगा, फिक्स्ड डिस्क अपनी जगह पे रहेगी, एक ही जगह पे रहेगी। तो अब आप देखिए कि इसमें अलग अलग जगह पे इसमें छेद हैं, लेकिन इसमें एक ही जगह पे छेद है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, कुछ हिस्से को बंद कर देगा, कुछ हिस्से को ओपन कर देगा। तो इस वजह से इसको कहा जाता है मल्टीपोर्ट वॉल्व। मल्टीपोर्ट वॉल्व मतलब एक ही वॉल्व के अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स, अलग अलग दिशा में पानी ट्रांसफर करने की व्यवस्था को कहा जाता है मल्टीपोर्ट वॉल्व। ठीक है, तो ये भी हमारा सेरेमिक का ही बना होता है, बहुत हाई क्वालिटी होता है। ये भी बहुत हाई क्वालिटी होता है। इसमें एक रबर सीलिंग भी होती है। नीचे आप देखेंगे तो भी आपका रबर सीलिंग होती है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई लीकेज का प्रॉब्लम हाई प्रेशर पे भी आपको ना आए। ठीक है, अब हम इसका मोटर भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि किस क्वालिटी की मोटर इसके अंदर अवेलेबल होती है। तो ये होती है हमारी डीसी मोटर। इसके अंदर इस तरह से लगी होती है, जो यहाँ पर माउंट होती है। और डीसी मोटर के साथ ये एक छोटा सा गियर लगा होता है। एक हमने बड़ा गियर निकाला था, वो इस गियर में ऐसे फंसा हुआ रहता है। तो ये गियर इस गियर को मूव करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अलग अलग दिशा में चूंकि ये गियर मूव होगा, तो आपका जो सेरेमिक डिस्क है वो भी अलग अलग दिशा में मूव होके वॉल्व को अलग अलग पोजीशन पे वाटर इनलेट आउटलेट क्रिएट कर सकती है। इस वजह से इसको मल्टी फ्लो मल्टीपोर्ट वॉल्व कहा जाता है। ठीक, अब ये तो हो गई अंदर की चीज़ के इसके अंदर हमने क्या विशेषता रखी है। सेरेमिक डिस्क है, हाई क्वालिटी मोटर है, बहुत प्यारी इसके अंदर सीलिंग हमने दी हुई है। ठीक है, अब हम एक्सटर्नल इसमें क्या व्यवस्था करके देते हैं इसके बारे में समझते हैं। एक्सटर्नल, आप कोई भी हमारा मल्टीपोर्ट वॉल्व देखेंगे, एनी मल्टीपोर्ट वॉल्व ऑफ प्योरिटी हब, उसमें आपको विशेषकर एक प्रोटेक्शन का कवर हमेशा साथ में दिया ही जाता है। चाहे वो हमारा छोटा मॉडल हो, बड़ा हाइब्रिड मॉडल हो, हाइब्रिड इंटेलिजेंट मॉडल हो, कोई भी मल्टीपोर्ट वॉल्व मिलेगा आपको तो उसमें एक प्रोटेक्शन कवर साथ में आएगा ही आएगा। सेकेंड चीज़, कोई भी हमारी वायरिंग के साथ भी अगर पानी में भी, बारिश में भी पानी अंदर ना जाए, उसके लिए इस तरह के हाई क्वालिटी ग्लैंड्स हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि वायर से रिसके भी एक ड्रॉप भी पानी आपके मल्टीपोर्ट वॉल्व के अंदर सर्किट पे ना जाए। हालांकि सर्किट हमारी, मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन कोटेड है, लेकिन फिर भी हमने उसकी एक्सटर्नल व्यवस्था इस तरह से कर रखी है कि हम ऐसा रिस्क लें ही ना जिसमें कोई प्रॉब्लम के चांसेस भी बने। तो इस तरह के ग्लैंड वगैरह कुछ मॉडल्स में हमारे मिलते हैं, जिसमें आवश्यक है ये व्यवस्था हमने करी हुई है। तो सालों साल जो मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल्व यूज़ किए जा रहे थे, उनमें क्या होता था, ये जो गियर की व्यवस्था है यहाँ पे, ये मोटर की व्यवस्था है इस ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल्व के अंदर, ये उसमें नहीं होती थी। ये काम, ये गियर को घुमाने का जो काम है, ये मैनुअली एक हैंडल के थ्रू आपको करना पड़ता था, जिसको अब सर्किट लगा के, मोटर लगा के ऑटोमेट कर दिया गया है। इस वजह से हमेशा मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल्व की अपेक्षा ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल्व ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ये काम बार बार होना है, वीकली होना है, किसी कॉमर्शियल प्लेस पर हर रोज़ होना है, तो डेली कर पाना पॉसिबल नहीं है, वीकली कर पाना आपके इस बिजी शेड्यूल में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो चूंकि मशीन इतनी आज इंटेलिजेंट हो चुकी है कि ये सारा काम वो अपने आप करने के सक्षम है, और इस हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर के थ्रू उसको इतना हाई परफॉर्मेंस बनाया गया है। तो हमेशा आप ये मान के चलिए कि मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल्व से हमेशा ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल्व बेहतर ही होता है। तो ये थी कुछ खासियत, कुछ विशेषताएं प्योरिटी हब के मल्टीपोर्ट वॉल्व की। आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर आपको थे तो वो मैंने कुछ हद तक आपके रिजॉल्व कर दिए होंगे।
फिर भी कोई भी अगर बात मुझसे बताना छूट गई है, कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, हमारी वेबसाइट दी हुई है। आप हमसे, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।